लाइका इंस्ट्रूमेंट TS11 to TS15 कंप्लीट कोर्स। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइका इंस्ट्रूमेंट टोटल स्टेशन और इसकी हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं 11 से 15 तक, और इसमें आज हम शार्ट की देखेंगे कि शार्ट की में क्या क्या है। यहाँ पे देखें कि ये F1 से लेकर F6 तक यहाँ पे इसके बॉटम में इसमें ये जो कीज़ हैं, इसके अलावा यहाँ पे 7 से लेकर 12 तक इस तरफ भी कीज़ हैं। तो यहाँ पे F7 पे हमें मिलेगा टेम्परेचर। यहाँ पे अगर कोई भी एटमॉस्फेयर की आप जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं F7 में। और F8 में अब जहाँ पे बैक साइड में जाके वापस हम जाते हैं F8 में, यहाँ पे प्लेन पेपर आपको मिलेगा। और यहाँ पे F9 में हमें मिलेगा, F9 में टारगेट्स। यहाँ पे लाइका के डिफरेंट काइंड ऑफ टारगेट्स होते हैं, न रिफ्लेक्टर लेस भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखें कि ज़ीरो मिनी प्रिज्म भी होता है। और इस तरह से आप कोई भी इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। इसके अलावा F10 है। F10 में आपके पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर नॉन प्रिज्म है या वॉल या कोई बिल्डिंग वगैरह को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या प्रिज्म, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। F10 को शार्ट की है, यहाँ पे F10 से आप प्रिज्म और एनी सरफेस में आप दोनों को सिलेक्ट एक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये F7 से F10 तक आपके पास ये कीज़ शार्ट कीज़ बहुत काम की हैं। इसके अलावा यहाँ इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, होम पेज में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। ये सेम कीज़ आपको यहाँ पे TPS सेटिंग में भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आप इंस्ट्रूमेंट से होम पेज इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे और TPS में जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे शार्ट की है, बाहरी पड़ी है यहाँ पे। तो ये देखें कि यहाँ पे मेजरमेंट मोड है आपका, अपने प्रिज्म रखना है या अपने टारगेट रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वही जो हमने इसमें देखा था हमने F7 में, वो यहाँ पे दूसरे नंबर में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो हमने सेटअप हमने देखा था सरफेस F10 में, सर्वे एंड सेटअप में, ये F10 वाला सेटअप सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल सेटअप है। यहाँ पे आप जब जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ट्राइपॉड पे सेट करेंगे तो उसके लेवलिंग के लिए ये ऑप्शन है। इसके अलावा ये मेन ऑप्शन इसका 5 नंबर में है लाइट्स का। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको ये लाइका इंस्ट्रूमेंट में एक लेज़र लाइट आती है, अगर ये लेज़र लाइट ऑन या ऑफ करनी है तो इसी बटन को आप प्रेस करेंगे। टच स्क्रीन है, यहाँ से अगर आपका चेक होगा तो आपका ऑन होगा, अगर ये चेक नहीं होगा, अनचेक होगा तो आपका लेज़र लाइट ऑन नहीं होगा। तो इसको एक मरतबा क्लिक करने से अगर ये अनचेक कर देंगे तो ये आपका लेज़र लाइट नज़र नहीं आएगा। इसके बाद एक ये F7 से F10 और यही सेम इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे TPS में भी सेटिंग है, और यही सेटिंग आपको यहाँ टॉप पे भी मिलेगा। ये यहाँ टॉप पे देखें, यहाँ पे भी एक टच में ये शार्ट कीज रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये पूरे ऑप्शंस आपको ये सारे यहाँ पे भी मिलते हैं। ये वही रेड लेज़र वाला है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप जैसे ही किसी एंगल में आप हैं तो इसको आप 180 रिवर्स कर सकते हैं। जो कोई भी एंगल है आपका, वहाँ से आप 180 रिवर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। आप देखें हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमारा ज़ीरो हो गया अगर ओके करेंगे तो। इसके अलावा यहाँ पे स्केच पैड है, ब्लूटूथ कनेक्शन है और मेजरमेंट प्रिज्म, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और शार्ट की है, यहाँ पे देखें ये एक होम से बना हुआ है। एक अगर बगैर प्रिज्म के आप काम करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें और यहाँ पे रिफ्लेक्टर लेस आप कर देंगे तो इसके साथ ये होगा कि आप जो होगा वो बगैर प्रिज्म के काम कर सकते हैं। यहाँ पे अपना भी कोई क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं नहीं करने वाला। इसके अलावा यही वही सेम शार्ट की जो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं, इंस्ट्रूमेंट में पढ़ के आए हैं, वही सेम शार्ट की यहाँ पर भी हैं। यहाँ पे आप देखें ये सर्वे और सेटअप पड़ा हुआ है। ये अगर हम एनी सरफेस रखेंगे तो नॉन प्रिज्म है, अगर यहाँ पे प्रिज्म का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर लेस है, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे वही सेम पड़ी हुई है। तो ये ऑप्शन थर्ड वाला ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा जो हमने पहले पढ़ के आए हैं F7 या 8 में। तो उसके अलावा यहाँ पे जो चौथा नंबर ऑप्शन है, यही ट्राइपॉड पे जब हम इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो
डेफिनेटली हम बाहर जाएंगे और यहाँ पे ये देखें कि हम इसकी लेवलिंग कर सकते हैं। ये इसका ट्राईपॉड पे लेवल करने का सिस्टम है। ये इसका चौथा नंबर ऑप्शन, और इसके पांचवा नंबर ऑप्शन है कि अगर आपने जीपीएस के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से एक यूज़ बोथ जीपीएस एंड टोटल स्टेशन, मैंने यूज़ टोटल स्टेशन ओनली पे सेट किया हुआ है। तो ये हैं इसके शॉर्ट कीज़ जो कि बहुत इजी हैं। लाइका इंस्ट्रूमेंट 11 से 15 की जो सीरीज़ है, तो उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट जॉब। लाइका टोटल स्टेशन लाइका का एक सिस्टम है कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो जॉब क्रिएट करेंगे। तो आज हम जॉब क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे। यहाँ पे देखें, जॉब गो टू वर्क से पहले आप यहाँ पे जॉब एंड डेटा में जाएंगे। ये फोल्डर में आपके पास यहाँ पे देखें कि न्यू जॉब का एक ऑप्शन है। तो न्यू जॉब में आप चले जाएंगे और यहाँ से आप इसका नाम दे दें। मैं कोई भी नाम दे देता हूँ और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो भी आपके पास है, वो इस डिस्क्रिप्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये इसका अल्फ़ा और स्मॉल लेटर के लिए और अल्फ़ाबेट के लिए और नंबर्स ऑटोमेटिकली आएंगे, और जब ये अल्फ़ा करेंगे तो यहाँ से आपका ABCD भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें, ऊपर 6 इसके पेजेस हैं। यहाँ से आप जैसे ही आप बाहर इससे जाएंगे तो यहाँ पे पेज का बटन आएगा। तो यहाँ से आप टच स्क्रीन है, तो यहाँ से आप इस तरफ से भी टच करके जा सकते हैं और ये पेज को प्रेस करके भी आप जा सकते हैं। तो जॉब में आप जो चीज़ अटैच करना चाहते हैं डेटा, तो यहाँ से DXF का कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे इसके बाद यहाँ पे स्केल फैक्टर। कोई भी काम करने के लिए जॉब जो हम हॉरिजेंटल वर्क करते हैं रोड वगैरह, वहाँ पे स्केल फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो स्केल फैक्टर है ये सिर्फ इस जॉब के लिए होगा। अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये कोई भी आप स्केल फैक्टर है वो उसको आपको चेंज करना होगा हर टाइम। लेकिन हम नेक्स्ट देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कि इसको परमानेंट पूरे प्रोजेक्ट के लिए हर जॉब के लिए किस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब हमारी जॉब क्रिएट हो गई है। हम जर्नल में देखें 444 जॉब है और यहाँ पे हमने 999 हमने इसका स्केल फैक्टर कर दिया है। तो ये हमारी जॉब क्रिएट हो गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको स्केल फैक्टर हम कैसे फिक्स करें जो कि हर जॉब के लिए क्रिएट है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपका एक ही प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो डेफिनेटली आपको स्केल फैक्टर सेम प्रोजेक्ट के लिए पूरा फिक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट पे सेम टोटल स्टेशन कर रहे हैं तो हर जॉब के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो सेटअप में जाके स्केल फैक्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो ये लाइका का इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे देखें कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जॉब बनाने के टाइम पे हमें कुछ स्केल फैक्टर हर बार बनाना पड़ता था अगर इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना पड़ता है सेम प्रोजेक्ट पे। तो हमें एक और ऑप्शन है, आज हम सीखेंगे कि इसका स्केल फैक्टर एक प्रोजेक्ट पे फिक्स पूरे जॉब्स के लिए हमेशा कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो हम जाएंगे, इसका इंटरफेस है, ये फर्स्ट पेज है, गो टू वर्क में जाएंगे और यहाँ पे सेटअप है। तो यहाँ पे सेटअप के लिए आप कोई भी फंक्शन रिसेक्शन या इसमें बहुत सारे सेट ओरिएंटेशन स्टेशन कोई भी आप चले जाएं किसी भी फंक्शन में, तो यहाँ पे देखें कि F4 के ऊपर यहाँ पे स्केल है। तो ये स्केल में आप चले जाएंगे तो ये जो इसके सेटअप में आप डालेंगे ये हमेशा हर जॉब के लिए रहेगा। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0.620 और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल फैक्टर ये फिक्स हो गया। यहाँ पे देखें करंट स्केल फैक्टर, क्योंकि ये मैंने सेटअप में डाल दिया है तो अब ये स्केल फैक्टर चेंज नहीं होगा। अब जब भी कोई भी जॉब क्रिएट करूँगा, अब यहाँ पे मैं जॉब एंड डेटा में जाता हूँ और कोई भी मैं जॉब बनाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो इसका 5th पेज है, यहाँ पे TPS स्केल फैक्टर, तो ये देखें अभी ये स्केल फैक्टर हमारा परमानेंट आ गया है। अब कोई भी जॉब आप क्रिएट करेंगे तो स्केल फैक्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने सेटअप में डाल दिया है। ये उस जगह पे हो सकता है कि जो टोटल स्टेशन एक ही प्रोजेक्ट एक ही स्केल फैक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस जाके फर्स्ट पेज में यहाँ पे आपने जाके गो टू वर्क और सेटअप में स्केल फैक्टर डालना पड़ेगा। और ये जो है अगर अदरवाइज अगर आप जॉब डिफरेंट प्रोजेक्ट पे सेम टोटल स्टेशन यूज कर रहे हैं तो वो
फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जॉब एंड डेटा में एवरी टाइम आपको ये स्केल फैक्टर आपने चेंज करना होगा। ये हम परमानेंट स्केल फैक्टर क्यों यूज करते हैं कि हमारे जो असिस्टेंट या चेन बॉय या हमारे जो जूनियर्स होते हैं वो जब काम करते हैं तो इजीली जाके जॉब क्रिएट जॉब करते हैं, और जॉब बनाने के टाइम पे ये क्या है कि फिफ्थ पेज पे ये जाते नहीं है। ये देखें कि फिफ्थ फिफ्थ पेज में अगर नहीं जाते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जब भी ये जॉब बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये स्केल फैक्टर में गलती हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि परमानेंट सेटअप में डाल देंगे। अगर नहीं डालेंगे तो ये इस पेज तक पहुंचेंगे नहीं, और ये क्या होगा कि डिस्टेंस में हमेशा वेरी करेगा और ये एरर होने के चांसेस है। तो अगर ये सेम प्रोजेक्ट पे रहेगा और एक ही स्केल फैक्टर में काम कर रहे हैं तो आप सेटअप में डाल के अगर आप अपने जूनियर को ये स्टेशन टोटल स्टेशन दे देंगे तो वो परमानेंट उसमें फिक्स हो जाएगा, तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप जॉब डिफरेंट प्रोजेक्ट पे सेम टोटल स्टेशन यूज कर रहे हैं तो वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जॉब एंड डेटा में एवरी टाइम आपको ये स्केल फैक्टर आपने चेंज करना होगा। तो ये है स्केल फैक्टर सेट करने का सिस्टम। हम अलाई का टोटल स्टेशन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और ये सीरीज़ है हमारी TS11 से TS15 तक। ये पूरा सेटअप एक जैसा है। तो आज हम इसका सेटअप में हम पढ़ेंगे बैक साइड करना। तो हम बैक साइड के लिए यहाँ गो टू वर्क में जाएंगे। गो टू वर्क के बाद सेटअप में हम नॉन बैक साइड, और नॉन बैक साइड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है स्टेशन सेट करने। सेट ओरिएंटेशन, नॉन बैक साइड, मल्टीपल बैक साइड, और सिर्फ ये लेवल के लिए ट्रांसफ़र हाइट और रिसेक्शन और ओरिएंटेशन ओरिएंटेड टू लाइन। तो ये ऑप्शन में से हम बैक साइड, नॉन बैक साइड में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक जॉब, हम यहाँ पे जो सीरीज़ है यहाँ पे जॉब है। हम नई जॉब यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हमने ये 1 नंबर जॉब हमने सिलेक्ट की हुई है तो उसी में ही काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आईडी है, ये पॉइंट आईडी भी मैंने 1 रखा हुआ है। यहाँ पे आप न्यू में भी पर बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यही मेरी स्टेशन बनेगी, और उसके बाद मेरे पास इसको मैं स्टेशन को ओके कर दूंगा। उसके बाद ये यहाँ पे पॉइंट नंबर बैक साइड के लिए यहाँ से ये लिस्ट ओपन करूँगा और मैं 9 नंबर इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, मैं न्यू पॉइंट बना सकता हूँ, इसी पॉइंट को एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और मोर भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसको ओके कर दिया, और यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये 9 नंबर बैक साइड सेट हो गई है। तो यहाँ से पहले मैं डिस्टेंस लूँगा, देखूँगा कि कितना फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि ये मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 1 मिली और हाइट में 3 मिली बता रहा है। अगर यहाँ से मैं सेटिस्फाई हूँ तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। लेवल में मैं देखता हूँ कि मैं लेवल में थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो टारगेट को मैं सेट करके और यहाँ से मैं इसको 0 कर सकता हूँ। तो ये इसको जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा तो यहाँ पे एक सेट बैक साइड का ऑप्शन आएगा, तो सेट बैक साइड कर दूंगा। तो अब ये मेरी बैक साइड सेट हो गई। स्टेशन ओरिएंटेशन हैज़ बिन सेट। तो ये है बैक साइड सेट करने का, नॉन बैक साइड सेट करने का तरीका। अब मैं जाके अपना कोई भी काम होगा तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मेजर करूँगा तो ये सर्वे शुरू हो जाएगा और ये पॉइंट सेव होना शुरू हो जाएंगे। लेक्चर 5 इस, और आज हम इसमें सीखेंगे रिसेक्शन। तो रिसेक्शन कैसे होगा कि गो टू वर्क में जाएंगे और उसके बाद सेटअप में जाएंगे। तो सेटअप में यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास, हमने बैक साइड का ऑप्शन ऑलरेडी कवर कर लिया, नॉन बैक साइड का। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि रिसेक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल होता है हमारे फील्ड के लिए। तो इसमें बहुत सारे हम बैक साइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी टारगेट हम 3-4 पॉइंट से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम 2 पॉइंट सिर्फ यूज़ करेंगे। तो रिसेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर सेट करेंगे और ओके करेंगे। इसके अलावा जो पॉइंट हमने बनाना है उसका नंबर देंगे। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो हम इसका नंबर दे देते हैं 13 नंबर। और उसके अलावा
हमने कोड अगर देना है तो कोई कोड दे सकते हैं, कंट्रोल पॉइंट या बेंचमार्क या बैक साइड कुछ भी। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं और उसको ओके करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो भी नंबर होगा वो हम सेट कर देंगे। नहीं है तो यहाँ से लिस्ट से हम इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास ये 9 नंबर पॉइंट है, 9 नंबर। उसके बाद इसको मेजर करेंगे। तो उसके जैसे ये मेजर हो जाएगा तो ये इसको हम स्टॉप करेंगे। अब हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पर। तो हम दूसरे पॉइंट पे आ गए। अब इसको भी मेजर करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी रिज़ल्ट क्या आती है। तो ये हमारा मेजर हो गया है। अब इसको ओके करेंगे तो हमें कैलकुलेशन पे लेकर जाएगा। यहाँ पे F5 में कैलकुलेशन है, डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा एरर आया है, देखते हैं कितना एरर है। इसको ओके करेंगे तो ये कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पे इसके 5 पेजेस है, ये 1 2 3 4 5 पेजेस। तो हम 1 बाय 1 जाएंगे। ये इसका न्यू ये जो रिज़ल्ट आया है, ये न्यू कंट्रोल पॉइंट हमारा स्टेशन की अभी ये पोजीशन हो गई। ये कंट्रोल पॉइंट हमारा जो है अभी प्रेजेंट हमारा ये कैलकुलेट हुआ है। इसमें क्या क्या इसमें फ़र्क आया है, हम अब स्टेशन में जाएंगे तो ये हमारा नंबर है और ये हमने हाइट दी हुई थी। इसके अलावा इसकी क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटी में हमें 2 मिली और 1 मिली का फ़र्क आया है, जो कि एक्सेप्टेबल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसकी दोबारा रिसेक्शन करेंगे। सो इट्स वेरी नियर। उसके बाद हमारा टारगेट कौन कौन से पॉइंट किए हुए थे यहाँ पे बता रहे हैं हमें। 9 10 पहले हमने 9 किया, ये नीचे से सीरीज़ आएगी। पहले 9 किया था, बाद में 10 किया था। 3D इसलिए कि हमने इसमें लेवल भी सेट किया हुआ था। तो उसके अलावा अगर इसका प्लान आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लाट में जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस तरह इंस्ट्रूमेंट से इसकी डायरेक्शन बनती है। अगर ये नॉर्थ अगर इस तरफ का है तो ये प्लान आपको इसका मैप भी दिखा रहा है। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अगर हम पूरी सर्टिफिकेशन हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो ये सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको ओरिएंटेशन पर पहले करेंगे। अगर हम सेटिस्फाई हैं तो इसको ओके करेंगे। अब हमारे पास ये बैक साइड हो गई। तो हम रिमेनिंग काम अब इसमें जाके हम सर्वे में और कंटिन्यू हम कोई भी ऑप्शन मेजर कर सकते हैं, और बाकी हम जो भी काम होगा वो इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेशन से बैक साइड के लिए 0 सेट करना सीखेंगे। लेक्चर 6 वो हमने कुछ इसके ऑप्शन कवर कर दिए हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में। तो आज हम 0 ओरिएंटेशन 0 बैक साइड पे सेट करेंगे। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं होता है, और हम क्या करते हैं कि हम कोई आज्यूम अपनी बैक साइड करके या आज्यूम स्टेशन करके, और वहाँ पे हम अगर कोई काम करना चाहते हैं तो 0 ओरिएंटेशन पे हम काम करते हैं। तो गो टू वर्क में जाएंगे, यहाँ पे सेटअप में जाएंगे, और यहाँ पे हमने जो 2 ऑप्शन ऑलरेडी हमने नॉन बैक साइड और रिसेक्शन कवर कर लिए हैं। तो अब सेट ओरिएंटेशन, ये हमारी मर्जी की किधर का जिस जगह पे भी हम 0 करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको सेट करके इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जॉब है इसकी। अब जॉब हम यहाँ पे न्यू भी बना सकते हैं या कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 1 नंबर जॉब है, स्टेशन हमारा 13 है, और इसका स्केल फैक्टर यहाँ से दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, और ये हम जॉब वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसको ओके करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे हम कोई बैक साइड को नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये एंगल सेट कर सकते हैं। तो मैं 0 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर 90 करना चाहता हूँ तो मैं 90 भी, या 30 50 जो भी मैं एंगल सेट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे देखें कि मैं टारगेट हाइट भी कोई लेवल भी सेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको भी 0 किया है और इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों 0 0 है। तो अब इसको मैं कुछ आईडी दे देता हूँ 14 नंबर। तो इसको ये मेरी बैक साइड सेट हो गई, मैंने इसको सेट किया हुआ था 0 पे। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई
ऐसा काम है जहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट नहीं है तो आप ज़ीरो सेट करके ओरिएंटेशन में यहाँ पे सेटअप में जाएंगे और बैक साइड में सेट ओरिएंटेशन अपना मर्ज़ी का कोई एंगल जाके वहाँ पे सेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन पे आपको मैप में भी दिखाएगा। यहाँ पे जब इसको आप डिस्टेंस लेते हैं और जब इसको हम सेट करेंगे तो यहाँ पे प्लॉट में आपको बैक साइड का ये स्टेशन वाला और यहाँ पे प्लॉट में अब देखें यहाँ पे मैंने ज़ीरो सेट किया था तो ये नॉर्थ के हिसाब से मुझे ज़ीरो ही बता रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन होते हैं इसमें कि हम इसको कोई भी अननोन कोऑर्डिनेट जो होता है वहाँ पे हम ज़ीरो सेट करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट सेट आउट करना डिस्कस करेंगे। लेक्चर 7 पॉइंट सेट आउट। तो आज हम इसका सेटिंग आउट ऑप्शन डिस्कस करेंगे। सेटिंग आउट होम में जाएंगे तो होम में देखें यहाँ पे गो टू वर्क है। हमने लास्ट में हम सेटअप में स्टेशन हमने सेट कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेट आउट सिस्टम। तो हमने कोई पॉइंट अगर सेटिंग आउट करना है तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप 3 नंबर ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे टच में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट गया हूँ और यहाँ पे मैं जॉब सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई और जॉब में आपकी सेटिंग आउट पॉइंट है तो आप वहाँ से इसकी जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये अगर सेम पॉइंट जॉब में है तो आप जो डिस्प्ले में नज़र आ रही तो इसमें आप इसको ओके कर दें। जैसे ही हमने ओके कर दिया है तो यहाँ पे मुझे सेटिंग आउट पॉइंट पूछेगा। यहाँ पे मेरे उस जॉब की पूरी लिस्ट आ गई है तो मैं 9 नंबर पॉइंट सेट करता हूँ और ये मेरा सेटिंग आउट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें कि मुझे ये 5 डिग्री कुछ दूर बता रहा है तो मैं इसको ज़ीरो करता हूँ जाके पहले और इसको मैं मूव करके इसको ज़ीरो करूँगा और उसके बाद मैं इसका डिस्टेंस लेता हूँ। तो देखें अभी मेरे पास इसकी ये जैसे ही मैं इसको पॉइंट अब यहाँ पे देखें मैप में मुझे बता रहा है कि ये 2 मिली और 6 मिली मुझे फ़र्क बता रहा है। तो ये जैसे ही हमारे पास इसके जो होंगे टारगेट होगा या प्रिज्म होगा तो उसको हम जैसे ही सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होगी तो हम इसको ओके कर देंगे। अब 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास। एक तो इसको स्टॉप करके और दूसरा सेटिंग आउट पॉइंट करें। अगर दूसरा है कि अगर आप यहाँ पे इसी को भी स्टोर करते हुए जाएंगे तो यूजुअली हम सेटिंग आउट में क्या करते हैं कि पॉइंट सिर्फ सेट आउट करते हैं। स्टोर करने का ऑप्शन मौजूद है लेकिन हम यूज़ नहीं करते तो इसको स्टॉप करेंगे और स्टॉप करने के बाद ये पॉइंट सेट आउट हो गया है तो हम दोबारा दूसरा पॉइंट सेट आउट करेंगे और ऐसे ही हम लिस्ट में कंटिन्यूसली जाते जाएंगे और इसको ओके करेंगे और इसको डिस्टेंस लेंगे और दूसरा पॉइंट भी मुझे बता रहा है कि अब यहाँ पे देखेंगे ये एरो की के हिसाब से मुझे बता रहा है कि ये मुझे राइट में 1 मीटर 143 और डिस्टेंस में 2 सेंटी मेरी तरफ चाहिए। तो इस तरह से आप अपने सारी सेटिंग आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है इसका। होम पेज में जाएंगे और गो टू वर्क के बाद यहाँ पे सेट आउट पॉइंट है तो इससे आप अपनी कोई भी सेटिंग आउट कितने भी पॉइंट है तो एक एक पॉइंट लाइन का हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिंगल पॉइंट सेटिंग आउट का ये सिस्टम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैयर टोपो सर्वे पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेक्चर 8 टोपो मैयर सर्वे ऑब्जर्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें टोपो के लिए सर्वे जिसको हम लाइका के लैंग्वेज में सर्वे बोलते हैं। तो गो टू वर्क में जाएंगे और सेटअप में स्टेशन ओरिएंटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम जब दूसरा जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है वो है यहाँ पे देखें 2 नंबर। यहाँ पे आप 2 नंबर भी प्रेस कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्वे लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस पे आप चले जाएंगे। पॉइंट आईडी देना पड़ेगा क्योंकि आप ये पॉइंट सेव कर रहे हैं टोपो के लिए तो डेफिनेटली आप मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे इसके लिए जब भी आप टोपो करेंगे तो इसके लिए कोड ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हम जब सर्वे करते हैं तो उसमें कहीं कर्ब होता है, मैनहोल होता है और कुछ पाइपलाइन या कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है तो वो कोड में हमें डिस्क्रिप्शन में इजी रहता है
ताकि पता चले कौन सा पॉइंट किसके साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने एक कोड बनाया है। यहाँ पे आप जैसे ही कोड में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, आप कुछ भी यहाँ पे इसका कोड रख दें। मैं कुछ इसको एक और कोड बना लेता हूँ, इसको अल्फ़ा में जाके बी के नाम से एक और कोड बना दिया है। तो इसको स्टोर कर देंगे। तो इसके बाद इसको ओके। तो हमने कर्व का जो भी कोड हमने सिलेक्ट करना है इस पॉइंट के लिए, वो पॉइंट हमने ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैयर पे जो F1 है इसका ऑप्शन F1 को क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा स्टोर। अगर ओके करेंगे तो स्टोर हो जाएगा। उसके अलावा अब हमने क्योंकि 22 पॉइंट से स्टार्ट किया था, अब 23 आ गया, इसको स्टॉप करेंगे। और उसके बाद एक और पॉइंट हम बी में ले लेते हैं। ये कोड आप हर पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा 23 नंबर पॉइंट है। और इस तरह से आप अपने पॉइंट कंटिन्यूअसली सेव करते जाएंगे। ओके और ओके प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट स्टोर होता जाएगा। टारगेट हाइट डेफिनेटली आपने देनी होगी। अगर आपके पास कोई टारगेट वेरीज करता है तो हर बार इसको टारगेट आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर ज़ीरो है, अगर आप रिफ्लेक्टर नॉन रिफ्लेक्टर पे काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ज़ीरो रखेंगे। अदरवाइज़ कोई अगर प्रिज्म है तो उसकी हाइट हम एवरी टाइम हम इसको यूज़ करेंगे और हम लिखते जाएंगे कि हमारी इस बार हाइट क्या है, क्योंकि वो फिर एब्स्ट्रैक्शन के हिसाब से वो वेरी होती रहती है। तो इसलिए इसमें यहाँ पे आप इसकी ये भी चेक कर सकते हैं। और अब ये जो मैप है आपके, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके पास जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से पॉइंट हमने सेट कर दिए हैं। तो ये है इसका सर्वे टोपो या मैयर का ऑप्शन जो कि हमने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट में हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे कि हम किस तरह इसमें सेट कर सकते हैं। लेक्चर 9 स्ट्रेट लाइन सेट आउट, और आज हम कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन सेट आउट। तो स्ट्रेट लाइन सेट आउट बेसिकली रोड बिल्डिंग दोनों में काम आती है। अगर सेम लाइन में कुछ कॉलम्स वगैरह उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाउंड्री वाल के लिए। और रोड में तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बहुत यूज़फुल है। तो हम गो टू वर्क में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखें हमने सेटअप कर लिया है, सर्वे कर लिया है, सेट आउट कर लिया है। ये सेट आउट प्लस है। सेट आउट प्लस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेक टू रिफर लाइन, ये हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम चूज जॉब हम यही यूज़ कर रहे हैं और इसको ओके कर लेंगे। अगर कोई और जॉब है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। और लाइन हम बना रहे हैं या लाइन के अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, क्विक लाइन का ऑप्शन है और भी ऑप्शन सेगमेंट है और सेगमेंट विथ स्लोप है और लाइन विथ स्लोप है। अगर लेवल भी है लाइन में तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये लाइन विथ स्लोप कर लेंगे क्योंकि यूजुअली रोड में हमें लेवल भी मिले हुए होते हैं। तो इसको ओके करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। लाइन नंबर दे देंगे तो लाइन नंबर हम क्रिएट में जाएंगे। अगर लाइन आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ से सिर्फ आपने लाइन सिलेक्ट करना है। लाइन हमने मेरे पास एक बनी हुई है स्ट्रेट लाइन के नाम से। और अब मैं लाइन नंबर क्रिएट में जाके न्यू लाइन में क्रिएट करता हूँ। तो 2 पॉइंट के साथ लाइन क्रिएट करते हैं यूजुअली। तो हमने इसमें से मैं लाइन 2 नंबर पॉइंट के साथ क्रिएट कर रहा हूँ। इसको ओके करूँगा तो इसमें लाइन का जो नंबर होगा मेरे पास वो 2 नंबर लाइन है। मैं इसको 2A भी कर सकता हूँ या कुछ और नाम भी अल्फ़ा के साथ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मेरे पास अब लाइन का नंबर जो है वो 2A है। और उसके बाद स्टार्ट पॉइंट मेरे पास जो है वो है 9 और इसको ओके कर दूंगा। या कोई भी आपके पास पॉइंट है, एंड पॉइंट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट है। तो इन दोनों की लेंथ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है 1.433, 2 पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस है। तो मैं इसको फिनिश कर दूंगा। अगर एक और लाइन बनानी है तो यहाँ पे नेक्स्ट में जाएंगे, सर्वे में भी जा सकते। और यहाँ पे मैप में भी मैं देख सकता हूँ कि ये मुझे लाइन किस तरह से नज़र आ रही है। तो इसको मैं फिनिश करूँगा लाइन को, तो मेरी लाइन ये क्रिएट हो गई है। तो इसको ही मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे
यहाँ पे मुझे इस लाइन का स्लोप दिखा रहा है 1:1 और लेफ्ट में डाउन है और इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल और इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये मैं ओके कर दिया, ये मैं एग्री हूँ। तो अब ये दोनों लाइन हमारे पास एक लाइन क्रिएट हो गई है 2A के नाम से। अब इसको ही मैं सेट आउट कर रहा हूँ और मैं 0 अपसेट और 0 पॉइंट पे मैं लाइन लगाना चाहता हूं। अगर मुझे इंक्रीमेंट देनी है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे इंक्रीमेंट के साथ अगर 5-5 मीटर पे या 10-10 मीटर पे जो भी लाइन है, तो इस तरह से मुझे इंक्रीमेंट के साथ में मैं जा सकता हूँ। यूज़ डिफरेंट इंक्रीमेंट ऑन कर्व्स, ये भी एक ऑप्शन है। अगर हम इसको भी ऑन करेंगे तो फिर ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो दूर दूर, अगर ये इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। और रेडियस अंडर 20, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसको दोनों को अनचेक कर देता हूँ और 0-0 में जाके मैं पॉइंट लगाता हूँ कि मेरे पास 0 में पॉइंट किस तरह से आएगा। इसको ओके कर दिया है। और अलोंग डिस्टेंस भी मुझे 0 चाहिए और ऑफसेट भी 0 चाहिए। इसको ओके कर दिया तो मुझे दिखाएगा डिस्प्ले में। इसको ओके कर दिया है और इसको मैं डिस्टेंस लूँगा। अब जब डिस्टेंस लूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि जो आपने लाइन लगा रहे हैं तो ये आपकी 11 सेंटी आप इसको प्रिज्म को वापस करें। अब मैं जब इसको 11 सेंटी वापस करूँगा तो ये मुझे जैसे ही 0 मिलेगा तो मैं उसको प्रिज्म को सेट आउट कर दूँगा। यहाँ पे मुझे अब 2 सेंटी 1 सेंटी और यहाँ पे 0 मिल गया। तो इस तरह से अगर मुझे इसको मैं स्टॉप कर दूंगा, स्टोर करना चाहता हूं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं अब दूसरे पॉइंट में जाऊंगा और इसको मैं, ये पॉइंट मेरे पास हो गया है सेव। अब दूसरा पॉइंट में लगाना चाहता हूं 1 मीटर पे। तो 1 मीटर पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब डिस्टेंस लूँगा, ओके करके डिस्टेंस लूँगा तो ये मुझे बताएगा कि कितना दूर है। तो डेफिनेटली मैं 0 में खड़ा था तो मुझे राइट में बता रहा है 1 मीटर और ये मेरी तरफ आएगा 12 mm। तो इसको मैं स्टॉप करके और इस तरह जो भी मुझे सेटिंग आउट चाहिए तो यहाँ से मैं बैक जाके अपनी सेटिंग आउट डिस्टेंस के अलॉन्ग अगर मैं कुछ ऑफसेट भी लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑफसेट भी अगर मैं 0.5.2 दे देता हूँ तो वो भी मुझे ऑफसेट भी दिखाएगा कि हम के 2 मरतबा इसको एक डिस्टेंस को आप ओके करेंगे। तो अब मुझे बता रहा है कि क्योंकि पहले 12 mm था तो अब 20 mm मुझे ऑफसेट भी बता रहा है। तो ऑफसेट के लिए आप ये याद रखें, अगर ये प्लस में होगा तो आपके राइट में ऑफसेट होगा फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, अगर ये माइनस में होगा तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से आप पूरी लाइन को सेट आउट कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड डिस्टेंस के हिसाब से। तो नेक्स्ट में हम स्ट्रेट लाइन मैयर का ऑप्शन कवर करेंगे। लेक्चर 10 स्ट्रेट लाइन मैयरिंग। और लास्ट एपिसोड में हमने सेट आउट रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे देखा, लेकिन अगर रिक्वायर्ड डिस्टेंस ना हो, फ्रीली हम किसी भी जगह देख के हम अपनी लाइन को मैयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर दोबारा हम गो टू वर्क में जाएंगे और यहाँ पे सर्वे प्लस है, यहाँ पे देखें एक सर्वे प्लस का ऑप्शन है और मैयर टू रेफरेंस लाइन, यहाँ पे हम चले जाएंगे और यहाँ से हम वही चूज़ जॉब है, जॉब हमारे पास सेम रखा हुआ है, लाइन है और लाइन को मैंने ओके कर दिया। तो लाइन अगर यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएट है, मेरे पास 2 लाइन क्रिएट है, तो लास्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरह क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पे भी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, और अगर 2 पॉइंट के साथ क्रिएट करना चाहते हैं और ये पॉइंट नंबर और देंगे तो लाइन क्रिएट हो जाएगी, और फिनिश नंबर देंगे, फिनिश को ओके करेंगे तो लाइन नंबर आपका ये एन अदर लाइन भी क्रिएट हो जाएगी। अगर लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन किस तरह से क्रिएट होती है। तो मेरे पास ऑलरेडी लाइन क्रिएट है 1 नंबर, और इसको मैंने बल्कि मैं इसको 2A कर देता हूँ, ताकि ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने 2A बनाई थी यही मैंने लाइन क्रिएट कर दी है।
तो इसको ओके कर दिया है। अब मुझे देखते हैं कि लाइन में किस जगह पे खड़ा हूँ। तो सिंपल मैं डिस्टेंस को प्रेस करूँगा तो मुझे बताएगा कि मैं लाइन से 0 0 में मैं अभी मौजूद हूँ। अब और मैं अगर ये इंस्ट्रूमेंट को मैं मूव करता हूँ तो जिस तरह से मैं मूव करता जाऊँगा तो ये मुझे डिस्टेंस वेरी करते हुए बताता जाएगा कि अब मैं लाइन डिस्टेंस अलांग में 17 सेंटी आगे चला गया हूँ और ऑफसेट में मैं अभी तक भी 0 में हूँ। अगर मुझे कुछ लेवल वगैरह है तो यहाँ पे टारगेट हाइट भी देनी पड़ेगी। अगर इस तरह से डिफरेंस लेवल का डिफरेंट मुझे ये बता रहा है तो यहाँ पे मैं सेट आउट में कोई लेंथ नहीं दे रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट सेटिंग आउट में बता रहा है कि आप में कितने डिस्टेंस में मेरी इंस्ट्रूमेंट मूव कर रही है फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। तो ये है हमारा, ये मैप में भी मुझे दिखा रहा है कि ये देखें कि यहाँ पे लाइन ऑफसेट ये है और लेवल, और ये लेवल का है, ये ऑफसेट का है, ये लेंथ का है। तो मैं मैप में भी देख सकता हूँ और इसके साथ में मैं मैयर में यहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में ये डेसिमल में मुझे क्लियरली बता रहा है कि मैं किस जगह पे मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम इसको स्टॉप करके हम देख सकते हैं। ये एक और भी चीज़ यहाँ पे देखें कि अगर हम लाइन से जैसे ही बाहर जाएंगे तो ये मुझे एक साउंड बताएगा कि अब लाइन से बाहर जाएंगे। अब मैं लाइन से 7 सेंटी हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बाहर चला गया हूँ। तो इस तरह से एक आपको बीप भी सुनाई देगा कि अगर आप लेंथ से बाहर चले जाएंगे, यानी 0 से आप माइनस में चले गए या जो फुल लेंथ है उससे बाहर जाएंगे, तो आपको वो बीप से भी इंफॉर्मेशन देगा कि आप लाइन से बाहर चले गए हैं। तो ये है लाइन मैयर का ऑप्शन। तो हम नेक्स्ट में सेट आउट कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 11 सेट आउट कर्व। तो लास्ट लेक्चर में हमने लाइन को कवर किया और अब हम कर्व, गोलाई और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कर्व को सेट आउट कैसे करें। याद करें कि हमने लाइन सेट आउट और लाइन मैयर 2 ऑप्शन कवर किए थे। अब हम कर्व सेट आउट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और यहाँ पे हम गोट वर्क में जाएंगे, यहाँ पे सर्वे प्लस में जाएंगे, सेट आउट प्लस में। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये सेट आउट प्लस का, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेक लाइन, रिफर लाइन, स्टेक टू रिफर लाइन, इसमें चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें लाइन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जॉब कोई और है, मैं इसी जॉब को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इस जॉब के बाद मैं इसको लाइन को मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास अगर यूज्ड लाइन, अगर मेरे पास कुछ लाइनें मौजूद हैं तो मैं लाइन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास मौजूद नहीं है तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये मैं क्रिएट में चला गया। 2 पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट हमने लास्ट में स्ट्रेट लाइन में हमने कवर किए हैं। इसी को ही ओपन करेंगे। लास्ट में ये देखें आर्क 2 पॉइंट विथ रेडियस में ये एक ऑप्शन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे डिस्प्ले में भी देखेंगे 2 पॉइंट है और ये रेडियस है, इसके साथ में क्रिएट करूँगा। इसको ओके कर दिया है तो मुझे स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो ये स्टार्ट पॉइंट में यहाँ से जॉब जो मैंने सिलेक्ट किए वहाँ से मैंने क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया। एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट भी मैं ये पॉइंट क्लिक कर दिया है। तो अब जॉब लाइन जो आईडी है वो मैं चेंज कर देता हूँ 3A के नाम से। अल्फ़ा में जाऊंगा यहाँ पे और 3A के नाम से मेरे पास ये जॉब है और रेडियस मैंने 3 मीटर रखा है और लाइन की लेंथ मुझे ये कैलकुलेट करके ये 2 पॉइंट और रेडियस के हिसाब से ये मुझे अब लेंथ मिल रही है और यहाँ पे मुझे मैप में भी ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसको मैं फिनिश कर दूंगा तो मेरी लाइन 3A क्रिएट हो गई। लाइन का ऑप्शन स्ट्रेट नहीं है। अब यहाँ पे देखें आर्क है और इसकी लेंथ है और इसको मैं ओके करूँगा तो मुझे सेट आउट पे लेकर जाएगा। यहाँ पे मुझे अलोंग टू डिस्टेंस कितने में जाना है और ऑफसेट कितना है और हाइट लेवल भी मुझे चाहिए तो मैं लगा सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे मैं 0.1 10 सेंटी आगे मुझे चाहिए कि मुझे पॉइंट एक मार्क करना है 10 सेंटी पे।
तो ऑफसेट मुझे 0 ही चाहिए। तो अब देखते हैं कि मुझे ये कैसे बताता है। इसको मैं ओके करूँगा। तो जैसे ही मैंने ओके कर दिया है तो इसको दोबारा ओके करूँगा। ये एंगल कैलकुलेट करके मुझे बता रहा है, तो इसको ओके कर दिया है। और अब मैं जाऊंगा इसको डिस्टेंस, अगर सेव करना है तो यहाँ पे आप पॉइंट भी इसको दे सकते हैं, पॉइंट आईडी। मैं मैयर में जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट में सेव हो जाएगा। लेकिन अब मैं डिस्टेंस में जा रहा हूँ तो डिस्टेंस में सेव नहीं होगा, सिर्फ मुझे डिस्प्ले में दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें 15 सेंटी है, ये राइट में मुझे 15 सेंटी और 2 सेंटी मुझे ऑफसेट में चाहिए। तो ये लाइन है हमारी, तो ऑफसेट में मुझे 15 सेंटी चाहिए। तो ये मैं इसको 0 करूँगा तो ये मेरी सेटिंग आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे अब अगर प्रिज्म होगा तो मैं, क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 सेंटी प्रिज्म को मैं बेक करूँगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट देखेंगे बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट 0 में लग गया है। तो इसी तरह से अगर स्टॉप करूँगा और मैं दोबारा कोई और पॉइंट देना चाहता हूँ, मैं .05 में सेटिंग आउट चाहिए और +.02 में, तो यहाँ पे ऑफसेट भी मैं दे सकता हूँ। इसको ओके कर दिया और इसको डिस्टेंस में हमने क्लिक कर दिया है। तो अब ये मुझे बता रहा है कि 4 सेंटी मुझे वापस जाना है। वापस मैं 4 सेंटी में जाऊंगा और उसके बाद 5 मिली और भी है। तो ये पॉइंट मेरा सेट आउट हो गया है। 5 मिली मेरी तरफ और 1 मिली मुझे राइट में जाऊंगा तो मेरा पॉइंट सेट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैक में जाके इस जगह पे आपको जो भी आप अलोंग टू डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, ये लाइन मैंने बनाई है कर्व की, और यहाँ पे मुझे ऑफसेट जितना भी चाहिए मैं सेटिंग आउट करता आगे चलता जाऊंगा और पूरा कर्व मुझे इंस्ट्रूमेंट हेल्प करेगा सेटिंग आउट करने में इस ऑप्शन के साथ। तो हम नेक्स्ट में मैयर कर्व क्रिएट करेंगे और उसको देखेंगे कि जिस तरह लाइन सेट आउट और मैयर था, इस तरह कर्व सेट आउट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट में हम कर्व मैयर करना देखेंगे। लेक्चर 12 मैयरिंग कर्व। तो आज हम डिस्कस करेंगे कर्व मैयरमेंट। तो कर्व में ये होगा कि हम कोई भी जगह पे हम प्रिज्म रखेंगे या टारगेट सेट करेंगे तो हमें बताएगा कि हम कर्व में किस जगह पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे सेटिंग आउट नहीं होगा, हम ये फ्री कर्व सेट आउट होगा। तो हम जाएंगे गो टू वर्क में और यहाँ पे देखें सर्वे प्लस में जाएंगे। सर्वे प्लस के बाद मैयर टू रिफर लाइन, इसी ऑप्शन में हमने लास्ट टाइम लाइन का रेफरेंस हमने लिया था। अब हम जॉब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ जॉब है तो मैं न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक करके इसी लाइन जॉब को ओके कर दिया है और यहाँ पे अब लाइन को मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। तो अगर क्रिएट के ऑप्शन में मैंने 3A पहले बनाया हुआ है लाइन आर्क के नाम से, अगर ये लाइन आपके पास मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और मैं 4A के नाम से इसको, अब यहाँ पे देखेंगे वही सेम स्ट्रेट लाइन है तो 2 पॉइंट है, लेकिन अब यहाँ पे देखें आर्क 2 पॉइंट विथ रेडियस है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको ओके कर दिया है। और ये मैं 4A के नाम से इसको मैंने सेट कर दिया है। और पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर मेरे पास कोई भी आपके पास जो पॉइंट है वो आप इसको दे दें। तो 2 पॉइंट दे दिया है और उसके बाद रेडियस दे दिया है, तो ये मेरे पास एक कर्व क्रिएट हो गया है। याद रखें अगर ये राइट कर्व जाएगा तो प्लस होगा, अगर लेफ्ट कर्व जाएगा तो ये माइनस में रेडियस देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसको फिनिश करेंगे और पहले वाले ऑप्शन में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि कर्व लेफ्ट हो राइट हो तो उसमें कैसे रेडियस देना है। तो लेफ्ट कर्व हो तो माइनस रेडियस होगा और राइट कर्व हो तो रेडियस प्लस में। तो ये फिनिश करेंगे हम। 4A का हमारा एक आर्क का लेंथ, यहाँ पे देखें लाइन आर्क में बनी है, इसको ओके करेंगे तो हमें सेटिंग आउट में बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है 1.445 इसकी लेंथ है।
तो यहाँ पे अब देखें कि मुझे सेटिंग आउट का ऑप्शन नहीं आया है। यहाँ पे डिस्टेंस अलॉन्ग लाइन, और यहाँ पे हम कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि ये मेजरमेंट होगा। तो अब जैसे मेरी मशीन मूव करेगी तो डिस्टेंस लूँगा तो मुझे बताता जाएगा कि ये हम किस जगह पे खड़े हैं। लाइन अलॉन्ग में 16 सेंटी आगे खड़ा हूँ और ऑफसेट मुझे 3 सेंटी और 5 सेंटी दे रहा है। तो जैसे जैसे मैं मूव करता जाऊंगा तो मुझे बताता जाएगा कि ये अब मैंने जो क्रिएट किया है कर्व, मैं उससे 3 सेंटी प्लस में हूँ ज़ीरो से, और अब मैं ज़ीरो से हूँ। और यहाँ पे देखें ये माइनस हो गया तो एक बीप भी आया ताकि मुझे पता चल गया कि ये मैं माइनस में चला गया हूँ। तो ये कंटिन्यूसली मुझे बता रहा है कि मैं अब माइनस में, कर्व फर्स्ट पॉइंट से माइनस में 12 सेंटी, और उसी लाइन के हिसाब से 3 सेंटी या 2 सेंटी 8 मिली मैं डिस्टेंस में खड़ा हूँ। तो इस तरह से कर्व मेजरमेंट का ये ऑप्शन, जो कि अगर कोई शटर वगैरह यूज़ करना हो तो उस पर अगर कर्व में लगा हुआ है तो डायरेक्ट हम प्रिज्म उसके ऊपर रख के इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। किसी पॉइंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने डिस्टेंस पे, किसी भी जगह पे आप पॉइंट रखेंगे, प्रिज्म रखेंगे तो आपको ये बताएगा इंस्ट्रूमेंट के अब आपकी पोजीशन उस कर्व के हिसाब से कौन सी है। तो नेक्स्ट में देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। लेक्चर 13 फाइल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइका इंस्ट्रूमेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल के लिए यहाँ पे देखें कि लाइका इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे इसका स्लॉट है यूएसबी का, और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर देख सकेंगे तो इस जगह पे यूएसबी कार्ड और केबल तीनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज हम, क्योंकि यूजुअली अभी केबल और कार्ड भी यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर अब हम यूज़ करते हैं यूएसबी। तो यूएसबी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल इंपोर्ट फ्रॉम यूएसबी कैसे करें और एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएसबी कैसे करें। तो यहाँ पे देखें जॉब एंड डेटा में एक फ़ोल्डर है, उसमें हम जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट है। इंपोर्ट में हम एक ऑप्शन आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सेम ऑप्शन होता है। ये इंपोर्ट DXF ऑटोकैड का फाइल होगा, इंपोर्ट ASCII डेटा, तो ये CSV फाइल हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन में चले गए, इंपोर्ट ASCII फाइल। यहाँ पे देखें जब हम जिसमें जाते हैं तो यूएसबी ऊपर दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास कार्ड है या मेमोरी कार्ड है या कुछ केबल है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी फाइल टाइप है और GSI डेटा भी लाइका सपोर्ट करती है। उसके अलावा ये जॉब नाम होगा कि मेरे पास एग्जिस्टिंग सीवरेज लाइन के एक CSV फाइल पड़ा हुआ है। ये जॉब, जब यूएसबी में आप कोई भी डेटा बनाएंगे तो एक डेटा का फोल्डर बनाएंगे। ये फाइल सिर्फ मशीन में वही डिस्प्ले होंगे जो डेटा के फोल्डर में अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास हेडर में 2-3 लाइनें पड़ी हुई हैं तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कोई टॉपिक दिया हुआ है तो वो इंपोर्ट करने के टाइम में उसको कवर करेगा। नहीं है तो मैंने कोई हेडर नहीं रखा हुआ है तो मैं नन किया हुआ है यहाँ पे। और जॉब नेम यहाँ पे मेरे पास 2 है, मैं यहाँ पे इस जॉब में जाके न्यू जॉब बना भी सकता हूँ। तो जॉब नेम मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ और इसको स्टोर कर दिया। तो मेरे पास 3 जॉब हो गई और जॉब नंबर 3 में मेरी अब ये जो भी मैं फाइल इंपोर्ट करूँगा उसमें जाएगा। तो इसको ओके कर दिया है और ओके करने के बाद ये देखें कि हमारे पास 6 नंबर पॉइंट थे जो कि इसमें इंपोर्ट हो गए और रिका जो स्किप पॉइंट हुए। कभी ये होता है कि कोई पॉइंट में एरर होता है या कोई नाम कुछ डबलिंग या कुछ डॉट या ABC ईस्टिंग नॉर्थिंग में ऐड हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो स्किप हो जाते हैं। तो मेरा पॉइंट 0 स्किप हुआ है तो ये नहीं, मेरे जितने भी पॉइंट थे वो हो गए। अगर ज़्यादा और पॉइंट है तो आप येस करेंगे तो और पॉइंट भी आएंगे। अगर और कोई फाइल इसी में ऐड करना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको नो करके वापस चले जाएं।
तो हम व्यू डेटा में जाएंगे, पहले जॉब सेलेक्ट करते हैं, जॉब नंबर 3 ओके, और अब हम जाएंगे व्यू डेटा में कि हमारे पास कितने पॉइंट है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास 6 पॉइंट थे, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे अगर कोई और पॉइंट आप बनाना चाहते हैं तो न्यू में, एडिट में, डिलीट, ये हर जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यही पॉइंट में चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सपोर्ट हो जाए, तो मैं दोबारा जाऊँगा जॉब एंड डेटा में, और अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा। और याद रखें ये भी DXF फाइल और ASCII फाइल दोनों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मेरे पास DXF का भी ऑप्शन है और ASCII फाइल यानी CSV फाइल जो कि एक्सेल को सपोर्ट करता है, टेक्स्ट फाइल वगैरह। तो इसी को ही मैं एक्सपोर्ट ASCII फाइल कर दिया है फ्रॉम USB, जॉब नंबर 3 है, और ये मेरी तरतीब है पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हाइट और कोड। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल यहाँ पे देखेंगे दिखा रहा है, तो ये टेक्स्ट फाइल मेरा एक्सपोर्ट होगा USB में जॉब नंबर 3 में। तो जॉब नंबर 3 के नाम से ही यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा और ये फोल्डर में डेटा में जाएगा। ये भी याद रखें कि ये हमेशा हम अब जो लाइका का सिस्टम है वो सारा डेटा के थ्रू ही जाता है। तो अंदर जब USB में आप जाएंगे तो डेटा के फोल्डर में देखेंगे ये जॉब पड़ी होगी, तो ओके करेंगे। तो ये मेरे जो भी पॉइंट थे वो चले गए एक्सपोर्ट होकर, और अगर और कोई जॉब भेजना चाहते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो ये आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ऑप्शन कवर हो गया। इसके साथ ही अगर आप इसमें DXF भी करते हैं तो सेम, सिर्फ आप इसको DXF यहाँ पे USB और बाकी यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे DXF दिखाएगा। तो बाकी सारा ऑप्शन सेम है। तो इसी तरह से आप DXF और जो फाइल होगा ASCII फाइल, वो दोनों भी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस तरह से कर सकते हैं। लाइका इंस्ट्रूमेंट TS11 से TS15 जो कि हमने 13 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और इसमें मेजर सारे ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।